जब विदेशी महिलाएं उस गांव में आती हैं तो गांव के सभी पुरुषों के पास बारी बारी से जाती हैं और उन पुरुषों में ये देखने की कोशिश करती हैं कि ये जो पुरुष हैं ये मेरे लायक हैं या नहीं हैं। जब उन्हें लगने लगता है कि ये मेरे लायक पुरुष है तो उस पुरुष को वे अपने साथ ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाती हैं या किसी सुरक्षित होटल में चली जाती हैं और लगभग उसके साथ 2 से 3 महीने तक लगातार शारीरिक संबंध बनाती हैं। और जब उन्हें कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो उस पुरुष को कुछ पैसे और गिफ्ट्स देकर अपने देश वापस चली जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों की कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी हमारे देश यानी भारत की है। तो भारत में अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर विदेशी महिलाएं आती हैं और गर्भवती होकर वापस जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख की राजधानी लेह से लगभग 160 किलोमीटर दूर पर कुछ गांव हैं जिनका नाम इस प्रकार है। वो गांव हैं बियाना, डाह, हानू, गारकोन, दारचिक, जहां पर लगभग 5,000 लोग रहते हैं, जिन्हें आज भी विदेशी महिलाएं शुद्ध आर्य मानती हैं। वो ये सोचती हैं कि जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने आया था और जब वो भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और जब वो अपने देश वापस लौट रहा था, तो सिंधु घाटी में कुछ लोग जो उसके सैनिक थे वो वहीं पर रुक गए थे, जो आज भी शुद्ध आर्य हैं। और जो ब्रोकपा समुदाय से आते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत हैंडसम होते हैं। तो जो विदेशी महिलाएं होती हैं वो ये सोचती हैं यदि इनके द्वारा हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो सिकंदर महान जैसे हमारे बच्चे होंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने देश से इन गांवों में आती हैं। जो वहाँ के ये 4-5 गांव हैं, इन सभी गांवों को मिलाकर आर्यन वैली के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि जो यूरोपियन और जर्मनी से अधिकतर महिलाएं आती हैं और जब महिलाएं उन गांवों में आती हैं और गांवों का भ्रमण करती हैं और अपनी पसंद का जब वहाँ पर उन्हें लड़का मिल जाता है यानी पुरुष मिल जाता है, तो वो अपने साथ किसी सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाती हैं और लगभग 2 से 3 महीने तक शारीरिक संबंध बनाती हैं। और जब उन महिलाओं को लगने लगता है कि अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो जितने में बात होती है उन पुरुषों से कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी, तो उतना पैसा देकर वो वापस चली जाती हैं। और बात यहीं तक भी ख़त्म नहीं हुई। 2007 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसका नाम था एक्टिंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी, जिसको बनाया था संजीव सिवान ने। इन्होंने बहुत सर्च किया था, उस गांव में भी गए थे और गांव में जो गांव के लोग थे वो तो इनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे और कैमरे को फेस करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं हुआ था। लेकिन उसी बीच इन्हें एक जर्मनी की महिला मिली। उस महिला ने इनसे ये कहा कि मेरी पहचान नहीं बताई जाएगी और मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। उस महिला ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे हम लोग सुनकर चौंक जाएंगे। उसने बताया कि हाँ, अभी भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं यूरोप और जर्मनी से यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए। हम लोग यहाँ पर आते हैं और गांवों का भ्रमण करते हैं। जो ये 4-5 गांव हैं, सभी गांवों में घूम घूम कर देखते हैं, क्योंकि जो यहाँ के पुरुष हैं वो बहुत अच्छे, हैंडसम और बहुत ताकतवर हैं। हम लोगों का मानना है कि जब सिकंदर महान भारत में आया था, तो जब वो भारत विजय नहीं कर पाया, तो जब वो लौट रहा था, तो सिंधु घाटी में कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे, जो उनके सैनिक थे वो यहाँ पर रह गए थे। और यहाँ पर आज भी उन्हीं की पीढ़ी चली आ रही है, जिनको ब्रोकपा समुदाय के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सुंदर होते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं। तो हम लोग इन्हीं के पास आते हैं और जब हमें लगने लगता है कि ये हमारे काम का बंदा है, तो हम इसे किसी सुरक्षित स्थान या किसी होटल में ले जाते हैं और लगातार 2 से 3 महीने तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जब हमें लगने लगता है कि हम प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हो चुके हैं, तो उन्हें जो हमारी बात होती है उतने पैसे देते हैं और हम लोग अपने देश वापस चले जाते हैं। तो जो ये खबर है ये कई न्यूज़ चैनलों में भी चलाई और कई न्यूज़पेपर्स में भी आई, कई वेबसाइट्स पर भी है। तो दोस्तों, हमारे देश में भी एक ऐसा गांव है और इससे
ऐसा भी लगता है कि एक तरह से अच्छा भी है कि चलो विदेशी महिलाएं हमारे देश में आ रही हैं गर्भवती होने के लिए। और एक तरह से अटपटा भी लगता है कि ये कैसी बात है, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहानी थी आर्यन वैली की। और जो इस वैली की जो ब्रोकपा समुदाय है, इसका दूसरा नाम मास्टर रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी आर्यन वैली की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।